एक व्यूअर हैं हमारे जिन्होंने मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम शेयर की और एक सवाल का जवाब मांगा है। वो अपने पानी की टंकी का जो पानी है इमर्शन रॉड से गर्म करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें इमर्शन रॉड की तार हम सब जानते हैं छोटी होती है, तो साथ में तार जोड़नी पड़ेगी, वो भी 20 मीटर। अब वो जानना ये चाहते हैं कि एक इमर्शन रॉड को जब हम 20 मीटर लंबी तार से चलाएंगे तो क्या इमर्शन रॉड ज़्यादा बिजली खाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उन लोगों के लिए, खासकर जिन लोगों को यह क्यूरियोसिटी रहती है कि लंबी तार होने की वजह से बिजली की खपत ज्यादा हो जाती है। तो आज इस चीज का हम प्रैक्टिकल टेस्ट करने वाले हैं एक इमर्शन रॉड की मदद से, क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था इमर्शन रॉड के रिगार्डिंग, तो इसी पर हम टेस्ट करेंगे। पहले हम चलाएंगे इस इमर्शन रॉड को, इसकी जो ओरिजिनल तार आती है उसके साथ, देन इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे ये 20 मीटर तार, जो किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि 20 मीटर तार जोड़ने पर क्या एक इमर्शन रॉड ज्यादा बिजली खाएगी। लेकिन हम यहीं तक नहीं रुके, हम इमर्शन रॉड को चलाएंगे पूरे 100 मीटर तार के साथ, क्योंकि मेरे पास ये 80 मीटर तार और है जिसके साथ मैं इसको कनेक्ट करके चलाने वाला हूं और आज प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि लंबी तार होने की वजह से बिजली की कंजम्पशन पर क्या असर पड़ता है। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं टेस्टिंग और इमर्शन रॉड को चलाते हैं इसी की ओरिजिनल वायर से। आप देख सकते हैं मेरे पास जो इमर्शन रॉड है वो वाटरप्रूफ वाली है, 1500 वॉट की इमर्शन रॉड है, जिसको अभी हम इसकी ओरिजिनल तार से ही चलाएंगे। तो यहां पर इसका मैं यहां पर सॉकेट लगा देता हूं और बटन ऑन करने से पहले आपको दिखा देता हूं इनपुट सप्लाई कितनी है। तो पहले इसको हम 230 पर सेट कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कितनी कंजम्पशन या कितना लोड ये ले रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर अब मैं बटन ऑन करने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने बटन ऑन किया तो 6.14 एम्पेयर का लोड हो गया और 1380 वॉट के आसपास ये इमर्शन रॉड लोड ले रही है। और आप ये भी देख लीजिए 224 और 25 के आसपास, यानी कि लगभग 5 वोल्ट इसने ड्रॉप किए हैं। तो ओरिजिनल तार से चलाने के बाद 1380 वॉट पर ये चल रही है, जबकि इनपुट सप्लाई 230 पर हमने सेट की हुई थी। अब मैं रनिंग में इसकी यहाँ पर सेट नहीं करूँगा इनपुट सप्लाई, क्योंकि इन सभी चीज़ों का टेस्ट हम देखने वाले हैं कि किस चीज़ पर क्या असर पड़ता है लंबी तार होने की वजह से। तो यहां पर एक बार दोबारा से 1370 और 80 के बीच में लोड चल रहा है, 224 और 25 के बीच में इनपुट सप्लाई चल रही है और 6.13 एम्पेयर ये ले रही है। तो चलिए, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। अब हम कनेक्ट करते हैं 20 मीटर तार को और फिर देखते हैं क्या असर पड़ता है। अब हमने इमर्शन रॉड के साथ 20 मीटर तार को कनेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये 20 मीटर तार है जिसको हमने एक सॉकेट की मदद से यहां पर कनेक्ट कर लिया है और इसका दूसरा सिरा वहां पर हमने 3 पिन टॉप लगा के कनेक्ट कर दिया है। तो अब 20 मीटर तार के साथ क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 230 का सप्लाई है और चलिए इसको ऑन करते हैं। तो यहां पर जैसे ही दोस्तों मैंने ऑन किया इसको, तो आप देख सकते हैं कि जो वॉट है वो कितने ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं। पहले 1380 के आसपास चल रहा था लोड, जो 1325 के आसपास आ गया है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 224 के आसपास थी, 226 के आसपास है और एम्पेयर भी यहाँ पर थोड़े से कम हुए हैं, 5.88 एम्पेयर हो गए हैं। तो यानी कि लंबी तार होने की वजह से इमर्शन रॉड कम लोड ले रही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि बिजली की खपत कम करेगी लेकिन पानी को भी देर से गर्म करेगी। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। तो यहां पर हमने देख लिया, जब ओरिजिनल केबल से चला रहे तो 1380 पे चल रही थी और लगभग 50 वॉट का यहां पर 40 से 50 वॉट का ड्रॉप हुआ है और सब चीज़ों पर असर पड़ा है, इनपुट सप्लाई पर भी और एम्पेयर्स पर भी। तो यहां पर 20 मीटर तार की टेस्टिंग हो चुकी है। अब बारी है 100 मीटर तार कनेक्ट करके देखते हैं क्या आएंगे रिजल्ट्स। अब आएगा असली मजा, क्योंकि अब कनेक्ट कर ली है मैंने पूरी 100 मीटर तार एक इमर्शन रॉड के साथ। आप देख सकते हैं ये रही पूरी की पूरी 100 मीटर तार और ये रहा इन दोनों तार के साथ जो मैंने जॉइंट लगाया है 20 मीटर और 80 मीटर, क्योंकि हमारे पास अलग अलग थी तो इसीलिए मैंने पूरी की पूरी अब 100 मीटर तार ही कनेक्ट कर ली है इमर्शन रॉड के साथ। और यहां पर आप देख सकते हो कि
जो इनपुट सप्लाई है वो 230 के आसपास बनी हुई है। और अब हम देखेंगे चलाकर कि क्या फर्क पड़ता है इसकी परफॉर्मेंस पर। दोस्तों यहां पर अब मैं स्विच ऑन करने ही वाला हूं और फिर हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बटन ऑन करते हैं और देखते हैं। यहां पर आप देखिए दोस्तों, शॉकिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो इनपुट का सप्लाई है, जो ड्रॉप है, उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 20 मीटर तार थी तब भी 225-226 के आसपास आई थी वोल्टेज, और अब 100 मीटर तार कनेक्ट कर ली है तो भी उतना ही ड्रॉप आया है। और एम्पेयर का भी वही हाल है, थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन जो मेन फर्क पड़ा है वो पड़ा है वोल्टेज के ऊपर। 20 मीटर तार के साथ 1340 के आसपास लोड चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने तार और ज़्यादा इसके साथ एक्सटेंड करी, जोड़ दी, तो लोड आप देख सकते हो 1170 के आसपास आ गया। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है लोड में। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो जो सारा लोड है वो अब इस तार के अंदर चल रहा है, यानी कि ये तार जो है बिजली को खा रही है, कंज्यूम कर रही है, यानी कि वेस्ट हो रही है हमारी बिजली। लेकिन इस चीज का कितना असर पड़ता है हमारे बिजली के बिल पर, यही इस वीडियो का सवाल था, एक व्यूअर ने पूछा था। तो वो मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं कि तार कितनी भी लंबी हो, आपको बिजली के बिल में उसका नहीं कैलकुलेशन किया जाता, क्योंकि जो बिजली का बिल आएगा या आपके यूनिट कंजम्पशन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जितना लोड आपका चल रहा है, वोल्टेज चल रही है, उसके आधार पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर ये इमर्शन रॉड अभी 1100 के आसपास चल रही है तो हमारे यूनिट कंजम्पशन भी 1100 वाट के हिसाब से ही होंगे। बेशक इस तार में जितनी भी बिजली अभी वेस्ट हो रही है या ये तार कंज्यूम कर रही है, इसका यूनिट कंजम्पशन पर कोई असर नहीं होता। और यही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी करता है। अगर आपके यहां पर, अब देखो घरों में तो बहुत सारी तारें होती हैं, अगर ऐसा होने लगा तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा बिजली का बिल आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जो हमारा प्रोडक्ट है, अब बेशक इमर्शन रॉड है या कुछ और चला रहे हैं आप, अब मानो कोई ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, चौथे फ्लोर पर उसका कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, या कोई चौथे या पांचवें फ्लोर पर रह रहा है, मोटर उसकी ग्राउंड फ्लोर पर लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि तार लंबी होने की वजह से उसको ज्यादा बिजली का बिल आएगा। बिल सिर्फ उतना ही आना है जितना उसकी मोटर कंज्यूम करेगी या लोड लेगी। तो यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि तार लंबी होने से बिजली के बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक फर्क पड़ता है और वो है किसी भी चीज की एफिशिएंसी पर। जैसा कि आपने देखा, जब मैंने ओरिजिनल केबल से चलाया था, यानी जो इसके साथ आई है, तो ये लगभग अपने पूरे वॉट पर चल रही थी जितना भी ये लेती है 230 की सप्लाई पर। लेकिन जब मैंने तार बढ़ाई 20 मीटर तो लोड और कम हो गया। अब जब मैंने 100 मीटर तार लगा दी तो लोड और कम हो गया। तो चलिए फिलहाल इसको बंद कर लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ, बेसिकली लोड कम हो गया तो अब ये इमर्शन रॉड की एफिशिएंसी कम हो गई है। अब ये कम वाट पर चल रही है तो कम गर्म होगी, पानी को देर से गर्म करेगी। तो यानी कि इसकी हीटिंग एफिशिएंसी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ा है। लेकिन बिजली ये उतनी ही कंज्यूम करेगी जितना ये लोड ले रही है। होप सो आपको ये सारी बातें ठीक से समझ आ गई होंगी। और दोस्तों एक बात की श्योरिटी है कि इस तरह के टेस्ट आपको कोई और चैनल के ऊपर नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यार बहुत पैसे लगे हैं ये 100 मीटर तार लगने में, तो एक लाइक आप कर दीजिए, उससे हिम्मत बढ़ जाती है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े। और अगर उनके भी मन में ये सवाल हो कि लंबी तार होने की वजह से बिजली की खपत ज्यादा हो जाती है, तो वो चीजें उनके दिमाग से निकल जाए। तो चलिए अब लेता हूं मैं विदा। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कीजिए। उस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप देखेंगे तो आपकी नॉलेज देखिए यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।